अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर। आज के व्लॉग में हम बात कर लेते हैं कि आज एक खबर पड़ा कि अदनान आदिल साहब ने यह खबर ब्रेक कर दी थी, जो रोज़नामा जंग में छपा था कि हुकूमत की जानिब से जो पी मन गंदम की जो कीमत है वो 2000 से बढ़ाकर 2800 तक पहुंच गई है। और इसके साथ साथ 20 किलो आटे के तेले में 100 रुपये का इजाफा हो गया। तो इस खबर को पढ़कर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और फिर इसके बाद हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी कौम को इस बात से आगाह करें कि इससे पहले 2-3 महीने पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने 2200 रुपये पी मन गंदम की जो कीमत लगाई। इसके ऊपर किसान बहुत नाराज़ था और इसकी वजह ये थी कि किसान का बहुत खर्चा हुआ था गंदम के ऊपर और उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी। तो 2200 के ऊपर इनके लिए नुकसान कर रहा था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि डंडी की हुकूमत है और वैसे भी जरदारी नवाज शरीफ की जब भी ये हुकूमत आती है तो ये इस तरह के वारदात डालते हैं कि मेहनत कश लोगों की जो मेहनत होती है इसका पल ये खुद लोग खा लेते हैं। तो अब हुकूमत यानी किसान ने थोड़ा बहुत जोर भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी कीमत को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया और 2200 के ऊपर किसान से गंदम खरीदा। तो गंदम किसने खरीदा? गंदम हुकूमत ने खरीदा और साथ ही जो हुकूमत के जो सहूलतकार है यानी इनके जो सियासी बड़े बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं, इन लोगों ने इसको खरीदा। उन्होंने खरीदा और अब चूंकि 2 महीने गुजर गए या 3 महीने गुजर गए, अब इसकी वही कीमत जो किसान 2425 के ऊपर डिमांड कर रहा था उनके लिए नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन अब चूंकि इनके अपने लोगों की मफाद की बात आ गई तो अब इन लोगों ने 2800 तक पहुंचा दिया। तो इससे ये बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए का गंदम खरीदा था तो वो आसानी के साथ यानी जो रेट और जो कीमत अब बढ़ गई है वो 30-40 लाख रुपए आसानी के साथ कमा सकता है ये प्योर मालिकान और ये हुकूमत के जो सियासी सरगर्म माफिया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। तो इस हुकूमत की और इन लोगों की अक्सर और अमूमन यही वारदात होती है कि ये लोग चीज़ की कीमत को यानी जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो ये उस वक्त कीमत को बहुत नीचे लेके आते हैं। फिर जब फसल ये किसान से ख़रीद लेते हैं तो फिर इसके बाद 2-3 महीने के बाद वही रेट फिर वो आसमान तक पहुंचाते हैं, जिससे जो फ़ायदा गरीब आवाम को गरीब किसान को होना चाहिए यानी होना चाहिए था वो इन लोगों को पहुंचता है। तो ये इन लोगों की इस तरह की वारदात है। अब चीनी की स्कैंडल को देखे तो यही तरीका वहाँ पर भी आजमाया गया और वही तरीका वहाँ पर भी इख्तियार किया। तो ये इन लोगों की जो है कुल वारदात है। इसके साथ साथ अभी सर्दी शुरू होने वाली है, तो इसमें अभी अभी तकरीबन 1-2 महीने बाकी है, लेकिन ओबरा ने इससे पहले ही ये कह दिया है कि हमने इसकी कीमत बढ़ानी है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनी और हुकूमत को नुकसान होगा। तो अगर हम देखें बाहर दुनिया के लोग जब इनको पता होता है कि इस चीज़ की या जिन अशिया की डिमांड बढ़ने वाली है और इसकी इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है तो वो इसके लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते हैं, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और साथ ही अपनी आवाम को जो यानी जिस चीज़ की सीज़न होती है और उन लोगों को ये पता होता है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है तो वो उन लोगों को सब्सिडी देते हैं अपनी आवाम को, तो इससे वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में उल्टा निज़ाम होता है। जब गर्मी होती है ना तो बिजली की ज़रूरत होती है तो ये लोग बिजली को शार्ट कर देते हैं, बिजली लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं और कीमत भी बढ़ा देते हैं। इस तरह जब सर्दी होती है तो सर्दी में भी इन लोगों का यही काम होता है कि लोड शेडिंग भी बढ़ाते हैं गैस का और साथ ही इसकी कीमत भी बढ़ाते हैं। और इसी तरह अगर हम गंदम की बात करें, जब किसान की बारी आती है तो ये रेट को नीचे ले जाते हैं और जब इनकी बारी आती है तो फिर वही रेट आसमान तक जा पहुंचता है। तो इन लोगों की यही वारदात है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अभी तक और बिलखुसूसन किसान ने अभी तक इनको अपनी मसले नहीं दिखाए। अगर हम इंडिया को देखें तो इसके मुकाबले में इंडिया का जो किसान है वो बहुत मजबूत है, उन लोगों में इत्तेफाक है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसी हुकूमत को इतना टफ टाइम दिया था कि नरेंद्र मोदी को अपने फैसले उनकी हुकूमत ने किए थे जो किसान के कत्लेआम के खिलाफ थे, तो उन्होंने वो फैसले इनसे हुकूमत के ऊपर वापस करवा दिए थे। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी एनालिसिस करते हैं कि इस यानी हमारे साथ जो है इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन इंडिया के उस तरफ जो किसान फसल उगाता है इसके ऊपर कितना खर्च आता है और इस साइड पर पाकिस्तान में जो एक किसान फसल उगाता है तो इसके ऊपर कितना खर्च आता है, जब आप इसको जानेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। देखिए इस वक्त वहाँ पाकिस्तान में जो एनडीपी जो एक खाद है जिसको किसान जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में इनकी एवरेज कीमत 13,800 रुपया है। और वहाँ पर भारत में इसके क्या रेट है? वहाँ पर भारत में इसका रेट है तकरीबन 3,000 तक लगभग पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो तकरीबन डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल फ़र्क है। और इसी तरह यहाँ पर यूरिया की जो कीमत है वो 5,000 है और अगर आप वहाँ भारत में देखें तो उस वक्त वहाँ पर यूरिया की जो कीमत है वो 800 रुपया है, पाकिस्तानी 800 रुपया बनते हैं।
تو یہاں پر بھی ٹرپل کا فرق ہے. اسی طرح اگر ہم گیس کو لیتے ہیں یا بجلی کو لیتے ہیں تو وہاں پر بجلی اور گیس سستی ہے، یہاں پر بہت مہنگا ہے. لیکن وہاں پر کسان کو عزت مل جاتی ہے. کسان جب ان کا فصل اگتا ہے تو وہاں کی حکومت اپنے کسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر کسان کا گلا گوندا جاتا ہے. یعنی کسان جو محنت کرتا ہے اور وہ جو مشقت کرتا ہے اس کا صلہ جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ، یہ ڈیلران یہ لیتے ہیں. غریب کسان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں، صرف ایک وقت میں پہنچا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت کسان جو تھا بہت خوشحال ہوا تھا. اور کسان یعنی اس زمانے میں عمران خان کی حکومت میں جب فصل پک جاتی تو کسان کے لیے بہت بڑا ریٹ دیتے تھے عمران خان. تو اس سے کسان خوشحال ہوتا اور وہ اگلے آنے والے سال کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کرتا اور ان کے پاس پیسے بھی ہوتے. تو اس وقت یہی سچویشن ہے پاکستان کی. تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اس ملک کو بھی رکھے اور ہمیں بھی رکھے، اور اس ملک کی بہتر مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر لوگوں کو ہاتھ میں اس ملک کی مستقبل دے دے. آج کے لیے اتنی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ رکھیے. آج کے لیے اتنی کافی. السلام.